नईम साहब ये बता आपको जी, शुक्र शुक्र नईम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, ये जो मामला है सारा दो तीन दिन से 4 दिन से जो चल रहा है, अब इसमें थोड़ा सा मैं और बतूल तो बड़े परेशान हैं। हम पिछले 10 मिनट से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये न्यूट्रल का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है क्या, और अगर कोई ये ख़ास मतलब है तो वो हर थोड़े दिन में चेंज क्यों हो जाता है। तो न्यूट्रल 2022 में जानवर था और न्यूट्रल 2024 में अच्छा है, ये तजाद जरा मुझे एक्सप्लेन कर दें। नहीं देखें ना, ये उस टाइम के ऊपर उस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, और उस कॉन्टेक्स्ट में क्यों बात की गई थी, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो हमेशा एक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक रोल रहा है, किसी को जोड़ तोड़ मामला सारे चलते रहते हैं। और उस सिनेरियो के अंदर उस वक्त भी बात की गई थी कि जब आप जो है आपका रोल रहा है तो डेफिनेटली जो है उसको उस हिसाब से उस टाइम के मुताबिक देखा गया और कहा गया कि आपको कोई ना कोई साइड लेनी है। और आज अगर बात की जा रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है कि जो आइन के अंदर हदूद है, आइन के मुताबिक जो हर इदारे की अपनी जुरिस्डिक्शन है उसके मुताबिक देखा जाएगा कि आपने आइन के मुताबिक चलना है, ना कि आपकी मंशा के मुताबिक कोई मामला चल सकते हैं। तो हम तो आज भी यही कह रहे हैं, नहीं बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा मुझे समझाएं। मैं थोड़ा सा आई एम अ लिटिल स्लो, मुझे समझाएं जरा। उस वक्त खान साहब ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट अगर कहती है न्यूट्रल है तो ये गलत है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमें इजाजत नहीं देता कि हम न्यूट्रल हो जाएं, जानवर न्यूट्रल होता है। तो तब वो इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल हो जाओ। उस वक्त में और इस वक्त में क्या न्यूट्रल का टर्म चेंज हो गया? सीधी बात है, क्या इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं ख्याल नईम साहब भी सोचने लग गए हैं कि होना चाहिए या नहीं। बड़ा वाज़ेह क्लियर मौका जी वापस आ गए। मैं आपसे पेश कर रहा हूं कि खान साहब ने जो वक्त की बात की, जो वक्त खान साहब ने जी आवाज आ रही है आपको? जी तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि खान साहब ने जिस वक्त भी बात की थी वो उस सिनेरियो के अंदर भी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि देखें उस वक्त भी ये कहना कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल तो नहीं किसी सूरत की एस्टेब्लिशमेंट आज तक रही। और उन्होंने अगर जो है वो किसी इंटरनल जो है वो अंदाज से वो किसी एक पार्टी की साइड ले रहे थे या किसी एक के साथ, तो डेफिनेटली खान साहब ने उसके ऊपर जरूर उस वक्त के मुताबिक कहा होगा कि आप को एक पोजीशन लेनी है। ये नहीं है कि आप अंदर से किसी के साथ हों और शो करवा रहे हो कि आप किसी के साथ नहीं, आप न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो आज का सेंटेंस है, जो आज के माहौल के मुताबिक या जो आज सारी सूरत चल रही है उसके मुताबिक भी जो खान साहब ने बात की है वो यही है कि हर इदारे को अपनी जुरिस्डिक्शन में रहना चाहिए। तो अदारे जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में नहीं रहेगा तो डेफिनेटली मुल्क लेकिन नहीं साहब, हम आपसे बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा गया बार-बार जी, बस आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं बार-बार ये नहीं कि उन्होंने चलिए ये तो कहा कि हर इदारा जो अपनी आईनी हदूद में रहे, लेकिन जो लफ्ज़ चाहे वो अलीमा खान साहिबा हों, चाहे वो उमर अयूब साहब हों, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों, वो कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल हो जाओ, और 2 साल पहले खान साहब कह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल मत हो। देखिए मैं उसका जवाब आपको दे चुका हूँ, और उसका जवाब मैं 100 दफा भी दूंगा तो मैं तो जवाब यही दूंगा जो मुझे समझ आएगा, जो मुझे नजर आएगा। और सेकंड बात यह है जो आज भी बात की जा रही है वो भी बड़ी बिल्कुल क्लियर है, और हम भी आकर बाहर यही बात करते हैं, और खान साहब का ये बयान है अपना जो उन्होंने कहा है, तो इसमें तो कोई दो टोक। लेकिन नईम साहब आप प्लीज मैं इसके एक और पहलू आपसे समझना चाह रही हूँ। फात साहब भी बहुत कोशिश कर चुके हैं अपनी तरफ से, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट करे क्या, वो साइड्स ले या साइड्स ना ले? क्योंकि जब वो साइड्स नहीं ले रही थी तो आपने कहा था कि साइड्स लेना ज़रूरी है, जब वो साइड ले रही है तो आपने कहा साइड लेना ज़रूरी नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट तो खुद कन्फ्यूज होगी आपके बयानात से कि वो करे क्या, बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? साइड लेना है या नहीं लेना, अभी क्या करना है? देखिए हमारा क्लियर मौक़िफ़ है कि बिल्कुल जो है वो सियासत से इस्टेब्लिशमेंट को दूर होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को नहीं चाहिए कि वो लोगों को अगवा करें, लोगों को गिरफ्तार करें, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उनको दूसरी पार्टियों के अंदर शामिल करवाएं। जो आईन पाकिस्तान ने उन्हें रोल दिया है कि आप जो है वो हुकूमत के नीचे आते हैं और डिफेंस के रिलेटेड आपका मामला है और आपने सरहदों की हिफाजत करनी है, तो वो सरहदों की हिफाजत करें, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी बॉर्डर के ऊपर टाइट करें,
बजाय ये तो फिर आप माजरत करें अपने माजी के बयानात पे जो आप देते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल तो जानवर होता है, आपको अपने बयानात में माजरत करनी चाहिए क्योंकि फिर आपने अपने वोटर को सियासी तौर पे गुमराह किया है, गलत डेफिनेशन बताई है कि एक इदारे को साइड लेनी चाहिए, उस पर माजरत ख्वाना रवैया होना चाहिए आप लोगों का। नहीं देखें, उसके ऊपर हमने बताया कि जिस सिनेरियो के अंदर और दूसरा बतूल ये भी तो है ना कि उस वक्त आप कह रहे थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उस वक्त की हुकूमत का साथ ना दे, अब आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत से हट जाए। जी क्या है फात साहब दोहरा दें प्लीज। देखिए पहले आप ये कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त आप आईनी, आप कहते हैं ना आईनी रोल है, आप कहते हैं आईनी रोल होना चाहिए उनका। आईनी रोल ये है कि वो वजारत दिफा का एक मातहत महकमा है, चुनाचे जो हुकूमत वक्त है वो उसके मातहत है। चुनाचे जब आप उस वक्त कह रहे थे कि जो न्यूट्रल क्यों हो, न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो आप उसे कह रहे थे कि वो अपना आईनी रोल अदा ना करे, और अब आप उसे कह रहे हैं कि वो अपना आईनी रोल अदा करे। यानी नईम साहब मेरी बात सुने, देखें ये हम बार बार इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये इतनी शेयर कॉन्ट्रडिक्शन है। जो हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यू टर्न लेती है, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। और बाय द वे आप अगर ये खुलकर कह दें कि हाँ जी हमारा मौकफ चेंज हो गया है तो ठीक है, हम उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन ये इसरार करना कि जी वो भी ठीक था ये भी ठीक था, यहां पे प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। नहीं मैं पहले भी गुजारिश कर रहा हूँ और उसका मैंने आपको तफसील से जवाब दे दिया है कि उस सिनेरियो के अंदर खान साहब ने जो बात की थी, जो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, जो उस वक्त रोल वो अंदर से अदा कर रही थी या बाहर से कुछ और था, या जो भी था, तो उस पर खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि आपने देखिए मुल्क के अंदर क्या रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। तो रोल उस वक्त का जो रोल था उसके अंदर उन्होंने जरूर कहा कि जो जिसका रोल है वो उस मुताबिक जो है वो अपना स्टेक जो है वो ले। लेकिन अब ये देखें ना कि आज जो सूरत हाल चल रही है, उस सूरत हाल के अंदर भी हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है एस्टेब्लिशमेंट को जो है इसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप देखें ना कि PMLN के रहनुमाओं का या बाकी जितनी जमातें हैं तो पहले मुदाखलत, मुझे एक सिंपल नईम साहब एक सिंपल चीज क्लियर करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। एक बार मुझे चीज क्लियर कर दें, एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए या न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? मैं आपसे बिल्कुल आसान सिंपल सवाल पूछता हूं, एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए या एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? इन दोनों में से कोई एक चीज मुझे बताएं। नवाज शरीफ से जाकर पूछे ना कि जो उस वक्त बाजवा को कहता रहा कि बाजवा मैं तुम्हें ये कर लूंगा। ख्वाजा आसिफ से जाकर पूछें जो कहता था कि जनाब आप हेलीकॉप्टर हम, लेकिन नहीं साहब अब मुस्तकबिल में आपका मौकिफ यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही रहेगा कि न्यूट्रल रहे। अब चूंकि आप कह चुके हैं मुस्तकबिल में यही सवाल पूछ रहे हैं कि न्यूट्रल ही रहना चाहिए। देखें मुझे जो लगा मैंने अपना जवाब दिया है और 6 दफा दिया है, और मैंने आपको कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल किसी इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं करनी। सर मेरा सवाल फिर से सुन लें, ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं साहब इतना मुश्किल सवाल नहीं है। न्यूट्रल होना चाहिए या न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? एक पिक करें, आप सिर्फ मुझे ये कहते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जी क्या कह रहे हैं जी? हाँ या नहीं में जवाब देना। न्यूट्रल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? न्यूट्रल होना, एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन दोनों में से एक पिक कर लें। देखिए एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने आपको बड़ा क्लियर जवाब दे दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी जो है वो इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और पॉलिटिकल मामलात में नहीं घुसना चाहिए। उन्हें बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, उनको किसी जो है वो इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो जब खान साहब कह रहे थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो वो फिर गलत कह रहे थे? मेरे भाई सारा प्रोग्राम आपने जो है वो इस न्यूट्रल पे गुजार दिया। कोई जो महंगाई हुई है, जो मुल्क का सत्यानाश हो गया है, जो कर दिए इन चोरों ने, क्योंकि इशू ये हम ये समझना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या है, समझ नहीं आ रही है सर हमें। 10 मिनट 12 मिनट हो गए और 12 मिनट के अंदर सिर्फ यही सवाल किए जा रहे हैं। मैंने 10 दफा जवाब दे दिया कि वो सेंस के अंदर, क्योंकि आप अभी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करना चाह रहे हैं। नहीं साहब मैं आपको समझा, आपकी जमात एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रही है, आपकी जमात का एस्टैब्लिशमेंट की तरफ रवैया चेंज हो गया है, आप
जिनको पहले कह रहे थे कि वो जंगल का बादशाह है और तमाम तर मामलात के जिम्मेदार वो हैं, आज आप उन्हें कह रहे हैं कि वो हमारे सिपा सलार हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में आपका एस्टैब्लिशमेंट से जो ताल्लुक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसलिए हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए और पाकिस्तान के हर शख्स के लिए यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उसकी पॉलिसी क्या है, न्यूट्रल और नॉट न्यूट्रल, हम ये समझना चाह रहे हैं। देखें, हम बड़ा इसके ऊपर क्लियर हैं और जो मौक़िफ़ है हमारा बड़ा क्लियर है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी अगर बात होगी और हम उन्हें यही कहेंगे कि आप मुल्क को आगे बढ़ने दें, मुल्क को आगे चलने दें, आप इन मामलात के अंदर ना घुसें। जिनको अवाम ने इक़्तिदार दिया है, जिनको अवाम ने वोट दिया है, जिनको अवाम ने सपोर्ट किया है, उनकी हुकूमत बनाने दें। आप अगर इन मामलात के अंदर घुसेंगे तो जो सूरत हाल इस वक्त है कि आपकी माशियत जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, आपकी महंगाई जो है आसमानों तक पहुँच चुकी है, तो ये किसी सूरत भी मसला हल नहीं हो सकता। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम उन्हें यही रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे यही गुजारिश करें कि आप अपनी आईनी। लेकिन नईम साहब, आपकी गुफ्तगू से हमें यही एहसास हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए और आप आने वाले वक्त में भी अपना यही मौक़िफ़ रखेंगे। हम तो सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहे थे कि जो माजी में आपने कहा था उसका मतलब क्या है। आपके नज़दीक वो कॉन्टेक्स्ट है, बट वो एक बयानिया था जिसकी वजह से लोगों ने आपको वोट दिए। या तो आप कहीं वो सही था या वो कहीं वो गलत था। आप वो हमें ये कन्विंस नहीं कर सकते कि हम उसको सही समझें। आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहे, और अगर जो है वो आप समझते हैं कि हम अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं तो लोगों को कह दें कि फिर नवाज शरीफ को वोट दे दें। ठीक है, लोग तो समझते हैं कि कौन मुहिब वतन है, कौन वफादार है, कौन। बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब, आप ज्वाइन कर रहे थे हमें प्रोग्राम में और ने बहुत तगोदो की और सीरियसली की। फ्रैंकली इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द जोक। हम लोग क्योंकि ये लव सिस्टम को इफेक्ट इतना ज़्यादा कर